आज मैं मतलब गदगद हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। एक्टिव पशुपालकों में गिनती हो चुकी है, पूरे भारत में भाई पशुपालकों में भाई गिनती हो इसका चुकी है। दूध का रिकॉर्ड 2008 का है भाई साहब। HLDB का किलो 486 तो ग्राम। ये देखें भाई श्याम भाई आज एक एक जो चीज डिटेल देंगे, प्रूफ के साथ जब देंगे। हमें खेत भी अच्छा होगा और वह बीज भी अच्छा होगा तब आज रिजल्ट कहने का मतलब छोरा भाई ग्रेजुएशन का आला सर्टिफिकेट ले रहा है, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, पक्का ले रहे हैं, कच्चा भी पक्का, नहीं। ठीक। ये देखो ये कौन से प्रेग्नेंट करा? ये M466 से हम 466 15 में ध्यान में भी इसका दूध दिखाया है। जो सबसे ज्यादा फैट तो इससे आपकी घर की है ये भी, घर की जमीन। ये इसकी माँ भी आपकी। सब पशु मेरे ऑल टोटली मलेकर का हम ये कैसे कान पत्ते की तरह। और देखो क्योंकि मिड्डापन या सिर और अब और मैं एक फार्मूला बताऊं ध्यान से भाई देखो, पाइया सौंप ये जो अनुभव होता है काफी वर्षों के बाद मिलता है, जो भाई ने आपने मिनटों में बताया है। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मोरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो बाड़क गांव से लेकर के आए हैं, जो कि जिला हिसार में पड़ता है और काफ़ी खास ये वीडियो है दोस्तों। वैसे तो मैं टाइम से प्रवीण मोरा फार्म पर आप एक से बढ़कर एक वीडियो देखते रहते हो, लेकिन आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ मेरे किसान साथियों के लिए, मेरे पशुपालक साथियों के लिए बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है। उनको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और एक से एक बढ़कर पशुधन देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है, अपने पशुधन को देख करके आप भी वैसा पशुधन तैयार कर सकते हो और एक अच्छे कामयाब पशुपालक बन सकते हो। जैसे श्याम रेडू भाई ने अपना पशुपालन का खुद का काम करके आज आप देख पा रहे हो एक से बढ़कर एक पशुधन उनके फार्म पे खड़ा हुआ है। उसकी देन है उसका जागरूक होना और आप अपने खुद के बुल के रिजल्ट लेना और फील्ड में उतारना। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उसके घर पे एक अच्छा पशु हो, कौन नहीं चाहता उसके फार्म पे एक अच्छा बुल हो। आज उस बात को भाई ने साधार्थ कराया है, सिद्ध किया है कि एक अच्छे बुल से हम काफ़ी कुछ भाई पैसे भी कमा सकते हैं, अपना नाम भी कमा सकते हैं। तो इस टाइप की काफ़ी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई का मैं पूरा एड्रेस पता जान लेते हैं, फिर एक एक डिटेल दूंगा हर पशु की, और आप भी वीडियो से जुड़े रहें और अपना भाई एक एक जो पशुधन है थोड़ा टाइम निकाल करके देखते रहें। धन्यवाद। राम राम भाई प्रवीण फौजी, और राम राम सभी दर्शक साथियों को, और सत श्री अकाल मेरी तरफ से। तो एक बार भाई श्याम भाई एक बार अपना एड्रेस पता बताएं। भाई मेरा नाम शिव कुमार रेड्डू, जी, गांव बाड़क, तहसील बरवाड़ा, जिला हिसार। तो भाई जी, वैसे तो मैं आपको टाइम से बातचीत करते रहते हैं, वीडियो भी बनाई है, लेकिन आज कुछ ज्यादा खुश नजर आ रहे हो, ये क्या मतलब हो बताओ। जब आदमी मेहनत करता है ना, हाँ जी, और परमात्मा उसको फल दे देता है, हाँ, और भाई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो देखो, मेरी मेहनत उस परमात्मा की आशीर्वाद और आप जैसे दर्शक साथियों का भी भाई देखो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि देखो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जी, और उन उतार चढ़ाव में साथ दिया। और मेरे को उन भाइयों का भी जिन्होंने मेरे को भाई थोड़ा और अच्छा काम करने के लिए जो किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस आदमी की मालिया बुराई नहीं होगी वो आदमी कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि फिर वो आदमी ये समझ लेगा कि तू सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उस आदमी के साथ थोड़ा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को उन चीज़ों से ज़्यादा मेहनत का हौसला मिला। और जिस तरह देखो भाई, आदमी जब ठान लेता है ना, पहाड़ को भी तोड़ के रास्ता बना देता है। तो इसी तरह भाई देखो, सभी भाइयों का सबसे पहले धन्यवाद उनका जिनको साथ दिया और जिन्होंने मेरे को और मेहनत करने के लिए ओ कराया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। तो आप देख चुके हो भाई, जो भाई श्याम है इसलिए खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने भाई आज जो रिजल्ट लेने थे वो ले चुके हैं और ऐसे पशुपालक बन चुके हैं जिनसे सीख करके युवा साथी आगे बढ़ना चाहता है और खुद भी ऐसा पशुपालक बनना चाहता है। तो आज श्याम भाई की काफ़ी मतलब एक्टिव पशुपालकों में गिनती हो चुकी है, पूरे भारत में भाई पशुपालकों में भाई गिनती हो चुकी है, क्योंकि एक बुल ने एक भैंस ने नाम कमाया। और कैसे कमाया मैं उसकी स्टार्टिंग बताऊंगा। जैसे आप ये देख पा रहे हो सामने कैमरे के सामने एक जो भैंस है, आप देखने में बिल्कुल बूढ़ी ही नज़र आती होगी, कमज़ोर सी नज़र आती होगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये शौक बढ़ा आज पशुपालन लाइन में अगर कोई श्याम बाड़किया का नाम कहलाया तो इस भैंस की देन है। उसके बाद कोई स्टार्टिंग बताऊंगा मैं और उसके बाद एक एक पशुधन दिखाऊंगा। भाई श्याम भाई ये बात बताएं, ये कितनी बार की ब्याई है? ये भाई 15वां ब्यात है भाई साहब, 15वां ब्यात फिलहाल है इसका। तो इसका दूध का रिकॉर्ड क्या है? इसका दूध का रिकॉर्ड 2008 का है भाई साहब। HLDB का ये देखो मेरे पास सर्टिफिकेट है, 26 किलो 486 ग्राम। तो ये देखें भाई, श्याम भाई आज एक एक जो चीज डिटेल देंगे, प्रूफ के साथ देंगे। कहने का मतलब ये है किसी प्रकार का संख्या ही नहीं रखी है, यानी कि दिखाई तो पहले भी होंगी लेकिन आज फिर दिखा देते हैं। 26 kg 486 ग्राम की इसका मदर का रिकॉर्ड और 2008 में
बहुत पुराना रिकॉर्ड है। उसके बाद भाई ने इससे भाई कटड़ा हुआ और उसको जो तैयार किया। वैसे तो काफी बच्चे दिए, क्या बार बताइए आपने भाई 15 बार ब्याह चुके हैं, काफी बच्चे 15 बच्चे आए हैं। लेकिन उसमें भाई जो श्याम भाई का जो बुल है उसके कैसे स्टार्टिंग हुई ये बात पूछेंगे। ये कौन सी उसका है भाई? ये लगभग 7वें 8वें ब्याह का है जो ये श्याम बुल है। हाँ, और देखो फौजी भाई, हर आदमी किसी किसी से सीख के इम्प्रेस हुआ है जी। मैंने इस 2008 में 1,80,000 रुपये इसके देने के लिए एक रिटायर प्रिंसिपल था। हाँ। और मेरे गांव का मेरा जो चाचा है उसका शाला था, और मेरी भैंस के आके पीछे बैठ गया था। हाँ। उन्होंने बोला कितने पीछे लेगा, बेच दे। लेकिन देखो ब्रीडिंग अपन करना नहीं, सभी पशुपालक भाइयों को एक बार हमने विदाउट लॉस और विदाउट मुनाफे के मालिया काम रहना पड़ेगा। इस भैंस को देखो घर वालों ने भी ये कहा था कि भाई इतनी महंगी भैंस क्यों रखा कर है। भाई मेरे पिताजी और मैं सहमत नहीं थे, क्योंकि हम ना तो मोल लिया ही। तो आज ये भैंस अच्छी रखी तो बुल दिया, और बुल के कारण आज मैं देख लिया मेरे घर ही इतनी देसी भैंसों से, क्योंकि मैं एक दूध का काम स्टार्ट किया था, ना कि मैंने ब्रीडिंग के ऊपर काम किया था। उन देसी भैंसों से एक बढ़िया जो चैंपियन भी बन ली झोटियां, और मिल्क भी बहुत अच्छा निकालना रहा है। बस जब हमें खेत भी अच्छा होगा और भाई बीज भी अच्छा होगा तब रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखें भाई ने कितनी अच्छी करोड़ों की बात आप लोगों को बताई है। आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपने अच्छा रिजल्ट लेना है तो इंतजार करना पड़ेगा। नहीं कि ये ब्याज के उस टाइम में पैसे लग रहे थे तो बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे, लेकिन भाई ने इंतजार करा और आज जो करोड़ों रुपया का जो पशुधन तैयार किया, मैं ये कहूंगा इस ब्याज की देन है। और उसके कारण भाई का ये जो आप देख पा रहे हो जो पशुधन, वो इस व्यास की देन है। 15 बच्चे इस व्यास ने दिए हैं और सारे के सारे बेशकीमती दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हो भाई, ये 6ठी 7वीं पीढ़ी का जो इसका नाम क्या रखा भाई आपने? श्याम बालकिया। श्याम बालकिया। तो भाई जी एक बात और छोटी छूट गई, आपने इसके अलग अलग सीमन लिए होंगे। हाँ। तो जो ये श्याम बालकिया है ये कौन से उसका है? ये PC 461 का था। PC 461 का। देखो मैं पिछली वीडियो में मेरे पास एक गवर्नमेंटी रिकॉर्ड था। हाँ। क्योंकि गवर्नमेंटी रिकॉर्ड किस तरह बनता है, हम NDDP के तहत भी हमारा गांव आवा है, तो उसमें टैगिंग होती है। तो डॉक्टर ने बताया कि PC 461 का, मैं गवर्नमेंटी रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने PC 461 का बताया। हाँ। और भाई आज मैं खुश फौजी साहब क्यों हूँ? हाँ। मैंने अपने बुल का DNA करवा लिया। क्योंकि गवर्नमेंटी रिकॉर्ड को लोगों ने ये कहा कि भाई हम नहीं मानते। भाई नहीं मानना तो भाई देखो परमात्मा की दया से भाई हमने रिकॉर्ड DNA करवा लिया। आज कहने का मतलब छोरा भाई ग्रेजुएशन का आला सर्टिफिकेट ले रहा है, सर्टिफिकेट ले रहा है, पक्का ले रहा है, कच्चा भी नहीं। ये देखो गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने DNA सैंपल करवाया। और ये ID देखो शायर इसका PC 461 मलिया यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया है कि भाई इसका फादर जो PC 461 है। और फिर इसकी डैम ID जो इसकी माँ की ID है, वो पीछे जो ID थी वो टूट गई थी, दोबारा रीटेकिंग हुई थी, वो 55,208। वो देखो इसकी माँ की ID, कान में इसका टैग नंबर देखो, ये देखो 55,208, ये इसी की ID है। और फिर देखो ये किसका करवाया हमने, ID से देखो 86,923 जी। और ये बुल की जो ID है ये देखो 86,923। देखो फौजी साहब आज मैं मतलब गदगद हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि देखो फील्ड में बहुत ही कम है जो DNA टेस्टेड बुल है। आज उनमें मेरा श्याम का नाम हो गया, श्याम का नाम हो गया। बहुत बढ़िया। तो इस चीज के लिए भाई हमें भाई को शुभकामनाएं देते हैं कि DNA के साथ आज भाई ग्राउंड पे उतरे हैं। पहले भी काफी बार आप लोगों को दिखाए थे, लेकिन आज गुरुदेश्वर यूनिवर्सिटी से जो कि एक एक कागज सहित आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं कि माँ का जो रिजल्ट था वो दूध का रिकॉर्ड दिखाया 26 kg। और भाई साहब 15वें ब्याह में भी इसका दूध दिखाया है जो सबसे ज्यादा फैट। तो इससे पहले आपने 9 महीने की ब्याही का भी दिखा दिया जी, 12.5 किलो दूध और 124 फैट। वाह जी वाह। डॉक्टर इंद्रजीत जी आए थे। हाँ। और उन्होंने आपने देखा होगा इस ब्याज को स्पेशल देखने आए थे कि इस ब्याज में भी इतना फैट है। तो ये आपने वीडियो में पीछे आप लोगों को दिखाई दी, उससे बाद देख लेना। उसके बाद भाई ये बुल इस ब्याज से आया और इसका रिजल्ट भाई ने खुद दिखा करके लोगों को
और फिर ये सीमन के उसमें उतारा ताकि मेरे किसान साथियों को, मेरे पशुपालक साथियों को प्रॉफिट पहुंचे, ताकि ये इन सीमनों का प्रयोग कर करके वो भी अच्छा रिजल्ट ले सके। तो भाई जी, ये आपका कैसे ध्यान में आई कि इस बुल के मैं भाई सीमन तैयार कराऊं? ये आपने कहाँ से? मैंने ये कहा पहले अपने घर रिजल्ट लिया भाई जी, क्योंकि फार्मर का 4 साल का नुकसान हो जाता भाई जी। भाई मैंने यही सोचा भाई नफा नुकसान सिर्फ तेरा हो लेगा, दूसरे का नहीं होगा। दूसरा नहीं। तो मैंने इसलिए पहला ही परमात्मा ने इससे 18 महीने के इसने भैंस प्रेग्नेंट कर दी थी और पहली कटड़ी दे दी थी। उस कटड़ी का दूध दिखा के सीमन तो डायरेक्ट क्रॉसिंग करें? डायरेक्ट क्रॉस। तो आपने जो फर्स्ट बच्चा आया वो कितने केजी दूध का? वो देखो खीरी ब्याह की थी 25 महीने की, हाँ। 13.5 किलो दूध निकाल नहीं पाई थी फिर, लेकिन उस सेकंड ब्याह में 19 किलो पे चली गई। सेकंड ब्याह वो झोटी दिखावांगे आप। और उसकी माँ का क्या रिकॉर्ड? उसकी माँ थी 15-16 किलो की। तो जो फर्स्ट बच्चा है भाई श्याम बाड़के ने जो लिया वो आप लोगों ये को देखो भाई, दिखा ये सबसे पहले जीतू भाई ने लाइव मिल्किंग करवाई थी जोटी की। अच्छा। फर्स्ट ब्याह में 12 किलो 670 ग्राम दूध निकालने पाई थी। जी जी। तो सभी पशुपालक साथी जो परवीन मुर्रा फार्म चैनल से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छे पशुपालक साथी हैं भाई। एक बार आप खुद देखें, श्याम की भी मानने की जरूरत नहीं है, हूबहू कॉपी आप देख सकते हो। पहले सींगों की बनावट देख सकते हो, माथे की बनावट देख सकते हो, और एक बार फिर कैमरा घुमाए मई, और जो ये बुल है इसके सींगों की क्वालिटी देख सकते हो। जैसे घुमाओ वैसे ही इसे कटिया ने जो इसकी माँ थी ना भाई साहब जी, बिल्कुल देसी खोला, लंबा थान, बड़े बड़े सींग, मतलब कबाड़। और कबाड़ से देखो क्योंकि देखो भाई साहब कल्ला दूध भी मायने नहीं रखता। हाँ। ब्रीड करैक्टर भी होने जरूरी, क्योंकि ब्रीड करैक्टर ही हमें पशु की अच्छी कीमत दे सकती है। ठीक है, तो एक बार चला करके और दिखा दे भाई, एक बार चला करके और दिखा। ये देखें भाई, जो श्याम बाड़के की मैं आज आपको रिजल्ट दिखाने जा रहा हूं, ताकि आपको माँ भी दिखाई है, मैंने बुल का भी बताया, इसलिए बताया है कि ताकि आप भी, मेरा जो किसान साथी है, जागरूक बने और उसके रिजल्ट देख करके वो आप सीमनों का बेधड़क होकर के प्रयोग कर सकते हो। ये अभी ड्राई है भाई? हाँ ड्राई है, 1.5 महीना बयान का, 1.5 महीना ब्याने का है। आपकी बार ये कौन से प्रेग्नेंट करा? ये M466 से। M466 से। इसी का उदाहरण आप दिखाऊंगा भाई साहब, फौजी साहब जी। मैंने देखो मेरे पास अच्छा बुल था। देखो ब्रीडिंग करने की इसका के मकसद अच्छे से अच्छे को टकराना। अगर हमारे पास अच्छा है और अच्छा ना मिला तो हम बैक आ जाएंगे भाई साहब। उसी चीज का एक उदाहरण दिखाऊंगा, मेरे ही घर दिखाऊंगा। ये जोटी देखो कोई कमी नहीं है, दूध भी अच्छा निकाला और डाबी कलाई फर्स्ट भी खीरी में आई थी। अच्छा। और ये जोटी कितनी शानदार है जी। और खोला बैस से श्याम ने ये निकाल के दे दिया। और फिर देखो मैं किसी को रिजल्ट को माड़ा नहीं बताऊंगा, जो मेरे घर आया नहीं वो दिखाऊंगा। आप ये देखो, आओ इधर, जो श्याम बाड़के की जो कटड़ी थी उसकी जो कटड़ी आई होगी शाम की, ये 10-26-99 की भाई साहब। ये 10-26 आप देखो मतलब जोटी के हिसाब से नहीं आने पाई। ठीक है, सींगों की क्वालिटी नहीं आई, क्योंकि श्याम ने तो खोला से चैंपियन निकाल दिया, लेकिन चैंपियन से ये नहीं निकली। क्योंकि यही दवा हम जो सोचते हैं चैंपियन का आगे बढ़े, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये कारण, और इसी का उदाहरण एक और दिखाऊंगा। देख श्याम ने फिर दोबारा के रिजल्ट दिया जी। ये जोटी देखो आज मेरे पास है, तीसरे ब्यात में है जी। इस जोटी के अंदर कोई कमी नहीं, सिर्फ एक सींग की कमी है भाई साहब जी। बहुत अच्छी है, धनौला मेला में भी है, दूध का भी श्याम की है? नहीं, ये अदर लाइन भाई साहब, एक मात्रा रिजल्ट है जो कि मैं श्याम का रिजल्ट ले सकूं इससे जी। और बहुत अच्छी जोटी है या। अच्छा। और सिर्फ सींग की कमी है, और इसमें से देले श्याम ने क्या निकाल दिया, ये देखो। अच्छा। तो इस भैंस की ये जो कटड़ी है उसको दिखा रहे हो आप? इस भैंस की कटड़ी श्याम ने क्या निकाल दिया, अच्छे से अच्छा निकाल दिया। ये चीज देखें, ये देखो आप लोगों को, ये 16 महीने की कटड़ी है। भाई का कहने का मतलब ये है, जो देखो सींगों की क्वालिटी इसकी बैक की है, लेकिन श्याम जो बाड़के का रिजल्ट आया बिल्कुल छोटा सींग आया जैसे खुद का है। और इससे पहले जो इसकी जो बेटी थी श्याम बाड़के की वो दिखाई, और ये इस भैंस से फिर एक और जो श्याम ने क्या निकाल के दिया। तो अच्छा, कितने महीने की होगी भाई? 16 महीने की। 16 महीने की बन हो चुकी है? नहीं, पहले हिट में आई थी, ये 1 साल की आ गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने हिट में नहीं आई, मैंने नहीं करवाई। कभी भी तो मैं समझ जाएगी भी, कोई बात को नहीं। और थोड़ा कच्चा उसे की गलती कर गया था मैं, कच्चा पशु बुलाने का। ठीक है, तो ये देखें भाई, थनों की क्वालिटी और देख सकते हैं, हेडर क्वालिटी देख सकते हैं। इसीलिए देखो दर्शक साथियों ने, मैं ये कहूंगा, मेरा कहने का मकसद यही है भाई, देखो आंख मीच के किसी भी बुल का सीमन मत लगाओ। उसको ये देखोगे वो जो बुल है वो हमें क्या दे रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है कि ना कर रहा। तो इसलिए मैंने उदाहरण दिखाया है भाई, कोई बुल अच्छा होता है, उसका मान लिया माँ का बाप का रिकॉर्ड अच्छा हो जाता है, लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर पाता। डोमिनेट चीज भी जरूरी है, वही आपके आगे ये उदाहरण है। मेरे घर है, मैं 3-4 पशुओं से, मतलब अलग अलग पशुओं से अगर आप वो करवावा तो सेम कॉपी लेके आता है।
तो दोस्तों ये देख सकते हो भाई, जो भी भाई ने, सबसे बड़ी बात ये है, आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी श्याम भाई की, एक से एक जोटियों का जो लाइव भी चला करके दिखाया, आपने खुद की जो डिटेल है एक एक पशु की वो दिखाई कि श्याम बाड़के ने क्या क्या रिजल्ट दिखाया। उसके बाद आज मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ने उसका जो पूरा डीएनए होता है बुल का, कौन से उसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है, उसकी माँ का डीएनए और उसके बुल का जो बाप है 461 का, उसका डीएनए कराया कि श्याम बाड़किया उसी का है। यानी कि सारे टेस्ट करा करके आज आप लोगों के फील्ड में बीच में भाई ये उतरा है कि ये दिखाने के लिए कि मेरे बुल के कैसे तो रिजल्ट हैं और कौन से सीमन का है, ताकि आप भी बगैर बेधड़क होकर के उन सीमनों का प्रयोग कर सको और भाई ऐसे ऐसे रिजल्ट तैयार कर सको। तो बहुत बढ़िया भाई। तो आपने एक बात बताएं, हाईएस्ट जो दूध का जो पशु आया वो कितने दूध का है? मेरे पास नहीं आया, मेरे गांव का एक कुलदीप रेड्डू है जी, उसकी भैंस भी सिर्फ 13-14 किलो की थी जी। उसका सर्दी का ब्याह था, सेकंड टाइमर में वो 21 किलो पे पहुंची है। जो जोटी आप पहले कवर करके गए थे, हाँ। अगर सर्दी का ब्याह होता मेरे को उसकी उम्मीद थी कि वो 22-23 पे जानी थी, लेकिन गर्मी का मौसम के कारण में, लेकिन वो 19.5 किलो उसकी लाइव मिल्किंग कराई थी। ये श्याम बाड़के? हाँ, श्याम बाड़के जो आप कवर करके गए थे कुछ दिन पहले, श्याम बाड़के ये 19.5 किलो दूध निकालने पाई। और बारिश का देखो, अब यह जोटी ब्यागी, हाँ। ये कोई, पहली बात तो मैं सभी दर्शक साथियों से ये कहूंगी, मेरे पास कोई पशु सेल के लिए नहीं है। हाँ। देखो पशुपालक साथियों, क्योंकि मान लिया देखो, अगर हमने अपने जीवन में कुछ कामयाबी पानी है ना, तो शांति रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा भाई। अच्छा पशु, जिस तरह हमारे पास एक डॉक्टर इंद्रजीत जी हुआ करते थे हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर, वो ये कहा करते कि हरियाणा वालों अच्छी भैंस और अच्छे बुल ना बेचो, क्योंकि आगे अपने खत्म हो जाएगी। और वही उसी कगार पे हमारे हैं, तो इसलिए अपना मकसद है 5-4 साल अपने पशु नहीं बेचने। जी। तो भाई जी आप खरीद करके लाए थे? नहीं, अपने घर की जमी है। आपके घर की है ये भी? घर की जमी, इसकी माँ भी आपकी? सब पशु मेरे ऑल टोटली मलिया घर का। तो आपकी बार जो ये क्या बन कराई, ये शाम से, अब की बार भी इसने कटड़ी दे दी। अब की बार भी शाम की कटड़ी दे दी, बहुत शानदार कटड़ी। तो ये देखे भाई, शाम का एक और बहुत सुपर रिजल्ट दिखाते हैं आपको। फीमेल आओ है भाई साहब, फीमेल आती है ज्यादातर। कहाँ कहीं इसकी कटड़ी? वो कटड़ी वहां बैठी हो। अच्छा, हो उधर चली गई, उधर चली गई। तो ये आपको कटड़ी दिखाएंगे भाई, आज ही ये ब्याई है और काफी अच्छे रिजल्ट आप पशुपालकों के लिए मैं बताना चाहता हूं, जो श्याम बाड़के के लिए देखने को मिलते हैं। आज ही जो जन्म दिया है जिस कटड़ी को, उसको भी आप लोगों को, और ज्यादातर सबसे बड़ी बात ये है, 12 भाई 12-1 बजे ही ब्याई थी भैंस। और ये देखो कटड़ी भाई, और देखो बिल्कुल जेड ब्लैक भाई, ये देखें भाई, बिल्कुल जेड ब्लैक। देखो हम ये कह सकते हैं पत्ते की तरह। और देखो क्योंकि मिड्डापन या सिर भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भद्दा लगता है, सुंदर नहीं होता पशु। और देखो बिल्कुल पतला फेस, और अभी तो देखो खड़ी भी होने नहीं सीखी है ये। जी। अगर थोड़ा 10-15 दिन की हो जाएगी तो और भी शानदार बच्चा होगा भाई साहब। आंख मीच के शाम का लगा लो, ब्रीड कैरेक्टर और मिल्क आप अपनी माँ से प्लस करेगा भाई। देखिए भाई, हाइट लंबेट की बात करें तो काफी अच्छी हाइट है आपको देख। हाँ, बहुत अच्छा है। तो श्याम के हाइट की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात करना चाहूंगा भाई, हम ये अकेला जो श्याम का अगर इसके बारे में बोल दें कि ये श्याम का रिजल्ट है, क्योंकि इसकी माँ भी टॉप है। हाँ देखो, फिर मैंने आपको क्या बताया, अच्छे से अच्छे को टकराना, लेकिन मैंने, और ये देखो, मैं अगर जैसे पूरा श्याम का 100 का 100 रिजल्ट होता तो मैं ये नहीं कहता। ये देखो आप टेस्टिकल देखें श्याम के कितने अच्छे टेस्टिकल हैं, और जो टैल है भाई मुश्किल से 1-1.5 इंच की सफेद है। इसी तरह माँ की भी है। तो माँ के गुण इसमें आए। हाँ, माँ और उस जोटी का उदाहरण सेम, अपनी कार्बन कॉपी निकाल के दे दी अपनी माँ, कार्बन कॉपी। तो उसके बाद मेरा बताने का मकसद यही है, जो अभी ब्यास देखी आपने जो श्याम भाई ने दिखाई, जिसकी ये कटिया है, उसकी ब्लैक टेल है, उसकी थोड़ी इसी तरह है थोड़ी। तो इसकी देखो ब्लैक टेल आई, बिल्कुल ब्लैक आएगी। हाँ, नहीं तो वही उदाहरण दिखाने फौजी साहब मैंने देखो मेरी जोटी अच्छी, श्याम ने तो कबाड़ में से वो क्या निकाल दिया। हाँ। लेकिन उस अच्छी में से अदर बुल नहीं निकाल पाया, वो डोमिनेट नहीं हुआ। ठीक बात है, यानी कि कभी तो बुल के ज्यादा करेक्टर आते हैं, कभी माँ के भी ज्यादा आ जाते हैं। हम अकेला जो श्रेय हैं, चाहे वो खराब रिजल्ट आओ अच्छा, अकेला हम बुल को नहीं बोल सकते, अकेली मदर को दोनों के आएंगे। तो भाई जी आपने इतने अच्छे रिजल्ट लिए, और कोई जो पशुपालकों के लिए कोई अहम टॉपिक या कोई अहम सुझाव कोई बता सकते हो जिससे भाई पशुपालन जगत को फायदा हो? पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था सभी दर्शक साथियों, पहले तो ये कहूँ जो वीडियो में पिछली में बताया था, कई भाइयों के फोन आए कि हम उस फार्मूले को गर्मी में देश का देश को भाई, उसमें 3 चीजें गर्म है, 3 चीजें ठंडी है जी। उनको सर्दी और गर्मी किसी भी टाइम देश को क्या क्या बताया था एक बार? मैंने आड़म, काली जीरी, तारामीरा और सौंफ, सफेद तिल, इस तरह 6 चीजें थी। और अब और मैं एक फार्मूला बताऊं ध्यान से भाई, देखो फोन कई बार नहीं अटेंड करने पाता, ना जवाब भी देने पाता काम, क्योंकि मैं कोई वो जो फार्मूला था किस चीज के लिए था? वो पशु त्यारण के लिए है।
फर्स्ट टाइमर और सेकंड टाइमर जोटी तैयार करने की बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई साहब, बहुत अच्छा रिजल्ट। आर्डर क्वालिटी सब चीजें देखो, कल्ला ऑर्डर कहाँ से निकलेगा? दूध भी बढ़ेगा, शरीर से निकलना है। अगर शरीर को अच्छा मेंटेन करेगी तो उसी से तो मान लिया बॉडी बननी है, उसी से दूध निकलना है। तो उसी तरह कई मान लिया फार्म पे क्या दिक्कत आती है कि पीछा दिखाना जी पशुओं के। तो पीछा दिखाने के लिए भाई साहब पाइया सौंफ, आधी किलो गुड़, सौंफ को बारीक करके आधा किलो गुड़ को शाम को मिट्टी के बर्तन में भिगो दो और सुबह निर्णावासी यानी खाली पेट सुबह 4 बजे वो अपने पशु को दे दो। 2 घंटे बाद भाई देसी गाय का दूध तो मिल जाए ताजा, तो उसी बात नहीं, गाय का दूध पिला दे और फिर उसके आगे को वे पट्ठे पाने हैं या को सानी गिरनी है, चाट गिरना, उसके बाद दो दे। अगर 4-5 दिन यही फार्मूला कर दिया किसी पशु का, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, पीछा नहीं दिया। तो ये देखें पशुपालक साथियों, अच्छे पशुपालक का अनुभव काम है, ये काम आता है। पिछली वीडियो में भी भाई ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया था कि आर्डर साइज बढ़ाने का, दूध क्वालिटी बढ़ाने का और अपने पशु को तैयार करने का। आपकी पार भी आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जो नुस्खा बताया है भाई ने। पशु अगर पीछा दिखाता हो यानी कि फूल दिखाता हो तो उसको हम कैसे समस्या ठीक कर सकते हैं। तो आप इनको डायरी में नोट करते रहें, क्योंकि ये जो अनुभव होता है काफ़ी वर्षों के बाद मिलता है, जो भाई ने आपने मिनटों में बताया है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़। एक बार भाई जी एक बार फोन एड्रेस दोबारा दोहरा दें। 94 671 52 536।